हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दो बातों के ऊपर डिस्कस करूंगा। पहला तो ये कि स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है, कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और किस तरीके से लगाते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को किस तरीके से आप अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हो और अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मेरा जैसे मैंने बताया कि मेरे चैनल का नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग की ही जाती है पैसे कमाने के लिए, ठीक है। हालांकि उसके अंदर स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर मेथड से काम करोगे तो उसके इसके अंदर आप पैसा ही कमाओगे। और उस पैसों को कमाने के लिए मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी वीडियो शेयर करते रहा करूँगा, जिसके अंदर मैं अलग अलग कंसेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को शेयर मार्केट से रिलेटेड पूरी नॉलेज मिल सके और आपके जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो सके। तो इसके लिए बस आपको वीडियो प्रॉपर देखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि वो कौन कौन से डिफरेंट सिनेरियोज है जबकि हमें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो देखिए यार, सबसे पहला है टू सेव यूर प्रॉफिटेबल पोजीशन। मीन्स सपोज़ मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज़ आपने SBI बाई किए हुए हैं 1000 शेयर मार्जिन के अंदर। सपोज़ आपने SBI बाई किए हुए हैं 1000 शेयर मार्जिन के अंदर, मीन्स ट्रेडिंग पोजीशन आपकी, ठीक है। आपकी बाइंग रेट है 200 रुपये और अब SBI का प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर 210 रुपये, यानी आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो 10 रुपये का प्रॉफिट जब भी होगा जबकि आप उस शेयर को सेल कर दोगे। एडिशनल प्रॉफिट है, ठीक, जो आपके बाद देखते रहोगे, लेकिन आपको एक्चुअली में आपको मिलेगा नहीं, ठीक। और लेकिन आपको लग रहा है कि शेयर अभी और भी ऊपर जा सकता है, पर साथ में एक फेयर फैक्टर तो हमेशा रहता ही है कि 10 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे आए और ये प्रॉफिट कम हो जाए या चला जाए, ठीक। तो उस केस ठीक तो उस केस के अंदर या फिर उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि आपका पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इसलिए उसके अंदर आपको लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि 210 का रेट चल रहा है, तो आपने सपोज़ 207 या 208 या 206, जितने में आप कंफर्ट हो उस प्राइस के ऊपर आपने लगा दिया। सपोज़ आपने 206 पर लगा दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब 210 पर तो चले रहा है, अगर शेयर का प्राइस नीचे आता है, SBI का प्राइस अगर नीचे आता है और 206 का रेट अगर टेकर होता है या 206 के नीचे जाने की कोशिश करता है, तो आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, मीन्स आपके पोजीशन सेल हो जाएगी। अब इस केस में आपको लॉस नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि आपको पहले 10 रुपये का प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन अब वो कम होकर के कितना रह गया है, आप 206 पर निकलो, यानी कि अब आपको 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में हो, ओके। और देखिए, अब आप कहोगे कि भी क्या फिर स्टॉप लॉस भी लगाया हमने, तो हम वहीं पे क्या नाम है उसको सेल कर सकते थे 210 पे, ठीक है। लेकिन आपका व्यू ये था ना कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन वो नीचे आ गया। अब अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते 206 पे, तो क्या होता, हो सकता है फिर वापस 200 आ जाता, ठीक। 200 आने के बाद अब ये तो श्योर कुछ कह नहीं सकता कि वापस दोबारा आया है तो वो वापस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक। वो तो फिर उस दिन के जब मार्केट ट्रेडिंग होगी, फिर पूरे दिन की एनालाइज करने के बाद पता लगेगा कि अब आगे क्या होगा, ठीक। लेकिन हमने है क्या करा कि यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, ओके। सेकंड सिनेरियो है कि टू अवॉइड बिग लॉसेस। मीन्स देखिए, ज़्यादा होता है जो रिटेलर्स क्लाइंट्स के साथ होता है कि शेयर तो बाई कर लिया, मान लीजिए अपने पैसे से बाई करा है या फिर मार्जिन में बाई किया है, ठीक है, और बड़ी क्वांटिटी बाई कर ली। अब क्या होता है कि जी शेयर का प्राइस थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो गया। ऊपर गया तो सेल नहीं कर पाया क्योंकि लग रहा था और ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे आया तो वहाँ पे पहले तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये लगता है चलो कोई बात नहीं, टेम्पररी नीचे है, वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर शेयर का ट्रेंड चेंज हो गया है तो क्या होता है उसके इसके अंदर वो फिर डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और डाउन की भी देखो लिमिट तो खैर कुछ नहीं होती, कहीं पे भी जाकर रुक सकता है, ठीक है। लेकिन उस अगर आप उस शेयर के साथ इमोशनली अटैच रहोगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपका लॉस बढ़ता रहेगा। तो उस लॉस से बचने के लिए या फिर किसी बड़े लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। वो मैं आपको दोबारा एग्जांपल दूंगा। सपोज आपने SBI लिए 200 रुपये के ऊपर और आपने उसका 195 के ऊपर, क्या ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर जाने पर सेल कर दूंगा, लेकिन अगर नीचे आता है तो 5 रुपये का मैं लॉस बेयर करूँगा, उससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं लेना है, ठीक। तो यानी कि 195 आया तो आपकी पोजीशन स्क्वायर होगी, आपकी पोजीशन डील होगी।
अब उसके बाद वो या तो 190 जाए या 180 जाए या 200 जाए, आप एक बार एग्जिट हो चुके हो। ओके, चलिए थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो होता है टू प्लेस अ बाय ऑर्डर अबव अ पर्टिकुलर प्राइस। मीन्स देखिए क्या होता है, सपोज जी आपके पास रिकमेंडेशन आई है कि SBI बाई करना है 205 के ऊपर, और अभी प्राइस चल रहा है 203। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक बाइंग ऑर्डर लगाते हैं स्टॉप लॉस के तरीके से, और उसमें ट्रिगर प्राइस देते हैं 205। तो इसका मतलब ये होगा कि जब तक 205 का रेट नहीं आएगा या 205 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमारा बाइंग नहीं होगा, और जैसे 205 के ऊपर रेट जाएगा हमारा शेयर वो बाई हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है फिर टू प्लेस अ सेल ऑर्डर बिलो अ पर्टिकुलर प्राइस। मान लीजिए सेलिंग आती है आपके पास कोई शेयर है, सपोज आपका रिलायंस है, और जी रिलायंस की रिकमेंडेशन आती है कि जी अगर कि ये 2050 के नीचे जाता है तो वहाँ से जी 1900 आ सकता है। ठीक, अब 2050 के नीचे जाता है तो अभी तो नहीं, सपोज अभी चल रहा है मान लीजिए 2070। ठीक, तो आप अभी क्यों सेल करो? ठीक है, हो सकता है 2050 जाए उसके बाद फिर दोबारा से वापस आ जाए। तो आपने क्या करा कि जी आपने वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया, 2050 का रेट है तो आपने स्टॉप लगा दिया उससे नीचे का, सपोज 2049 का स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक, तो वहाँ क्या होगा कि जी आपका तभी सेल होगा जबकि वो रेट आएगा। या फिर ये कह सकते हैं, अगर आप सेलिंग पोजीशन बनाना चाहते हो, मीन्स आपके पास शेयर नहीं है लेकिन आप सेलिंग पोजीशन बनाना चाहते हो इंटरडे, और आपको लग रहा है कि जी कि ये 2050 के नीचे इंटरडे के अंदर 2000 रुपये आ जाएगा, पर आप सेल जब भी करोगे जबकि 2050 के नीचे जाएगा। उस केस में आपने क्या करा कि 2049 2049 पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया सेलिंग साइड का। अब जब तक वो 2050 से ऊपर रहेगा शेयर का प्राइस तब तक आपका सेल होगा नहीं, और अगर उससे नीचे जाएगा तो आपकी सेलिंग पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, सेलिंग पोजीशन बन जाएगी, और अगर शेयर का प्राइस नीचे आता है तो उसको आप। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना कैसे। देखिए, अगर आपके पास बाइंग पोजीशन है, मीन्स आपने शेयर बाई किए हुए हैं, तो उस केस के अंदर क्या करोगे, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो सबसे पहले आप उस शेयर के ऊपर अपना कर्सर रख करके वहाँ पे सेलिंग विंडो ओपन कीजिए, मीन्स सेलिंग का बटन दबाइए। ठीक है, सेलिंग का बटन दबाने के बाद क्वांटिटी के अंदर तो आप क्वांटिटी टाइप करोगे, जितनी क्वांटिटी आपके पास है, जितनी क्वांटिटी आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, फिर आप देखोगे तो आपकी जो सेलिंग विंडो ओपन है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर प्राइस दिखेगा। देखिए, ये अब अलग अलग ब्रोकर के पास जो ओपन विंडो ओपन होती है सबके पास अलग अलग व्यू होता है। किसी में तो टिकट प्राइस सामने दिख जाता है, किसी में क्या होता है कोई ड्रैग डाउन ड्रॉप डाउन एक विंडो होती है, उसको ड्रैग डाउन करने के बाद तब आपको टिकट प्राइस दिखेगा। ठीक, तो टिकट प्राइस आपने टाइप कर दिया, टिकट प्राइस का मतलब होता है कि आपको स्टॉप लॉस कितने में लगाना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था SBI का, उस हिसाब से। ठीक है, तो वहाँ पे टिकट प्राइस के अंदर आप टिकट प्राइस टाइप कर दीजिए। फिर हमें स्टॉप लॉस के अंदर 2 रेट लगाने पड़ते हैं। दूसरा प्राइस होता है हमारा लिमिट प्राइस। ठीक, लिमिट प्राइस का मतलब है कि अगर जैसे मैं बताया, अगर आपकी बाइंग पोजीशन है और सपोज आपने SBI की बात करें, SBI 210 पर चल रहा है और आपको 206 पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो 206 तो हो गया आपका ट्रिगर प्राइस। फिर लिमिट प्राइस जो होगा वो आपका 206 के नीचे होगा, सपोज आपने रख दिया 205 रुपये 50 पैसे। या फिर आप लिमिट प्राइस के अंदर मार्केट प्राइस भी कर सकते हो, मीन्स कि 206 के नीचे आता है तो जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट पे वो आपका सेल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कि अगर आपके पास बाइंग पोजीशन है तो उसका स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अब है कि अगर आपके पास सेलिंग पोजीशन है कि आपने इंटरडे में सेल किया हुआ है, या फिर आपके पास शेयर थे पहले कि आपने वो सेल कर दिए। ठीक है, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि अगर वो ऊपर जाता है तो आप उसको दोबारा बाई करना चाहते हो। उस केस के अंदर क्या करोगे, आप बाइंग विंडो ओपन करोगे। ठीक है, उसके अंदर क्वांटिटी टाइप करोगे पहले, और टिकट प्राइस समझने के लिए देखिए, सपोज आपने SBI 210 पे सेल कर दिए, पर आप ये भी चाहते हो कि अगर ये 200-1200 पर जाएगा तो आप इसको वापस बाई कर लोगे। ठीक, तो टिकट प्राइस के अंदर आपने टाइप कर दिया 212। ओके, और लिमिट प्राइस क्या रहेगा, लिमिट प्राइस मान लीजिए जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो 2 प्राइस दिखते हैं, एक टिकट प्राइस और एक दूसरा प्राइस होता है, उसको हम लिमिट प्राइस कहते हैं। तो लिमिट प्राइस के अंदर क्या होगा कि वहाँ होगा फिर 200-1200 पकड़ लीजिए, जैसे कि 212 रुपये 50 पैसे या 212 रुपये 25 पैसे, या फिर आप वहाँ पे मार्केट प्राइस भी कर सकते हो। तो क्या होगा कि अब जैसे ही अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है और 212 ट्रिगर होता है तो आपका शेयर बाई हो जाएगा, और जो रेट चला उस रेट पे बाई हो जाएगा अगर आपने मार्केट प्राइस दिया है। तो ये तो हो गया दोनों केस के आपको स्टॉप। अब हम देखते हैं कि हाउ टू मैक्सिमाइज़ योर प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, उसके लिए तो सिंपल रूल है, बस आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे।
पहला रूल जो ये कहता है कि ट्रेड विद द ट्रेंड ओनली, ठीक है। मीन्स ट्रेंड अगर ऊपर का है तो ही आप बाइंग करके चलो, अगर ट्रेंड डाउन साइड है या फिर रेंज बाउंड है तो उस केस के अंदर या तो आप ट्रेड मत करो, या फिर आप अगर डाउन साइड हो तो आप सेलिंग पोजीशन लो। और आप सेलिंग पोजीशन नहीं ले सकते तो फिर बेटर ये होगा कि आप उस शेयर के अंदर फिर कोई पोजीशन ना बनाओ, ठीक। लेकिन ये सिनेरियो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग मेथड होता है, ट्रेडिंग का मेथड बता रहा हूँ मैं। ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं आपको ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक। दूसरा ये कि आपने ट्रेंड के हिसाब से पोजीशन ले ली और उसके बाद उसका एक प्रॉपर स्टॉप लॉस भी होना चाहिए जो कि आपको सिस्टम में लगा के रखना चाहिए, ठीक। फिर थर्ड पॉइंट है कि जैसे जैसे आपका शेयर का प्राइस ऊपर जाता रहेगा, ठीक, और आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने अगर सेल कर दिया तो उसके बाद भी हो सकता है वो शेयर का प्राइस ऊपर जाए। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम शेयर को सेल ना करने के बजाय बल्कि अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। सपोज़ आपने 200 पे SBI लिया, 210 चल रहा है और अब आपने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया 206 पे, ठीक। लेकिन वो नीचे आने के बजाय और ऊपर चला गया, 212 चला गया, आपने स्टॉप लॉस बढ़ा के कर दिया 208। शेयर चला गया 215, आपने स्टॉप लॉस कर दिया जी 212 पे, ठीक। तो जैसे जैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाता रहे आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए, इसको कहते हैं ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, ठीक। अब बात करेंगे जी कि हाउ टू मिनिमाइज़ योर लॉसेस, ठीक है। देखिए लॉसेस मिनिमाइज़ करने के लिए भी रूल यही है, सबसे पहला तो कि ट्रेड विद द ट्रेंड ओनली, ठीक है। अगर ट्रेंड के आगे से जाओगे तो वहाँ पे तो क्या कि फिर आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये कि लॉसेस कम करने के लिए एक तरीका होता है कि आप स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए। बिना स्टॉप लॉस के तो आपका लॉस कहाँ पे जाकर रुकेगा कोई नहीं कह सकता। फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कीजिए। और फोर्थ पॉइंट होता है कि जी इमोशंस को अवॉइड कीजिए, ठीक है। देखिए जब हम शेयर मार्केट के अंदर आप पैसे लगा रहे हो तो आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, इमोशंस के साथ नहीं। और लास्ट पॉइंट है कि जी अवॉइड आस्किंग फ्रॉम एवरीवन, मीन्स आपके पास कोई पोजीशन है, आपने पोजीशन बनाने से पहले उसका ट्रेंड देख लिया, उसका स्टॉप लॉस सोच लिया। अब ये नहीं कि आप हर किसी से पूछते रहो कि अब इसमें क्या करूँ, इसमें क्या करूँ। उस केस में क्या होगा कि अगर आपने 5 लोगों से पूछा, हो सकता है सबका अपना अपना व्यू हो, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो या तो एक बार पोजीशन बनाने के बाद सबसे पूछना बंद कीजिए, या फिर आपको पता ही करना है तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। मीन्स अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहोगे, उनको समझोगे और उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता शेयर ट्रेडिंग से, ठीक है। मीन्स आप शेयर ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाओगे ही कमाओगे। बस यह है कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ अप्लाई भी करनी पड़ेगी, ठीक। और फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे कंसेप्ट पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए आप लोग जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि फिर मैं उसी के बेसिस पे और नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आप सिंपल तरीके से, सिंपल वे में आप चीज़ों को समझ सको। फिर भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से पता कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स वंस अगेन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग।